अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपकी आवाज़। अच्छा जी, 14 पाकिस्तानी गिरफ़्तार किए स्पेन में। एक अखबार में ये ख़बर देखने को मिली। स्पेन की अखबार है, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। और ये क्यों गिरफ़्तार किए गए, आज इस पे बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि दुबई से बताया जा रहा है कुछ 600 पाकिस्तानी जो वहाँ पे वीज़ा लेके आए थे, उनको एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया गया। अफ्रीका के कई ममालिक हैं, वहाँ जो लोग दुबई में जाते थे अफ्रीका से, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। सबसे पहले 14 पाकिस्तानी जो गिरफ्तार किए, वो क्यों किए गए, उनका कसूर क्या था। उनके ऊपर दहशत गर्दी के इल्ज़ाम हैं। अब हमारे नज़दीक होता ये है कि दहशत गर्दी जो है वो सिर्फ कोई धमाका करना या कोई असला लेके घूमना, इस तरह के वाक़यात होते हैं, या खुद कुछ हमला होता है। मगर आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए भी दहशत गर्दी फैलाई जाती है। जो मुझे समझ आई है, कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो या इस तरह के अल्फाज उनके, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो इदारे वो हरकत में आए। कि आजकल आपके इल्म में है, इसराइल और फ़लस्तीन की जंग चल रही है, तो बड़ी एहतियात के साथ सोशल मीडिया पे भी अगर आपने कोई बातचीत करनी तो करनी चाहिए, वरना चैनल भी बंद कर देते हैं और केस भी हो जाता है। उसमें आप किसी को ऐसे अल्फाज से कि आप ये कोई काम करें जिससे आप जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, और लोगों को ये अक्साएँ कि हम वहाँ पे जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। ये चीज़ें जो है ये भी कई दफ़ा मुसीबत गले में पड़ जाती है। यहाँ इंग्लैंड में पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया था कि किसी ने जिहाद का नाम लिया, तो जो यहाँ की वज़ीर दाखिला है, उसने पुलिस वाले को कहा, जो यहाँ पुलिस ऑफिसर हैं, उनको कहा जनाब कि आप इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा नहीं, जिहाद कई लफ्ज़ आ जाती है आजकल, आप ये भी कह सकते हैं झूठ पर जिहाद किया जा रहा है। दुनिया में झूठ है, क्राइम के ऊपर भी आप कह सकते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दहशत गर्दों के हमले रोकने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरीके के साथ आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फिर केस वगैरह नहीं यहाँ पे हुआ, मगर बेल्जियम स्पेन में शायद थोड़ा सा उन्होंने ओवर बयान दिए, जिसकी वजह से हमारा 14 पाकिस्तानी इस वक्त पकड़े हुए हैं। सोशल मीडिया को बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करें, और किसी को ये हक नहीं कि कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई फतवा जारी करे, कोई किसी के ख़िलाफ़ ऐसी बात करे। एक जर्मनी में वाक़या पेश आया था, पुरानी बात है, तो वो भी एक गलत वीडियो अपलोड करने के नतीजे में बंदे को गिरफ़्तार किया गया था। यहाँ पे हमारे ज़हन में होता है कि स्पेन में रह रहे हैं तो शायद यहाँ सिर्फ इनको उर्दू की समझ नहीं आती, हर किस्म के बंदे एजेंसियों में शामिल होते हैं। लेकिन जो कवानीन है उनको बड़ा देखना चाहिए, कवानीन का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड वैसे ही आजकल पता नहीं किस्मत माड़ी है कि वो अपना हर तरफ से कोई हालात अच्छे नज़र नहीं आते। अब दुबई से पता चला है, यूएई से, कि 600 पाकिस्तानियों को वापस भिजवाया गया। उनके पास जो सफरी कागज़ थे वो मुकम्मल नहीं थे, उनके पास वीज़े भी थे कईयों के पास, फिर भी क्या वजह है कि वापस भिजवाया गया। मेरा ख्याल लोग तहकीक नहीं करते। ऐसे केस भी होंगे कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपके पास 1 महीने का सैर का वीज़ा है, विज़िट का, तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जब आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है, आप सिंगल टिकट पे आ रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि जनाब ये लोग पक्के डेरे लगाने आए। तो रिटर्न टिकट ज़रूर लें, और भी जो भी उनकी सफरी आप चेक करें गूगल में जाके, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करना चाहिए। वरना ये नहीं कि दुबई से भेज देते, इंग्लैंड से भेज देते हैं, अमेरिका से भेज देते हैं, कनाडा से भी भेज देते हैं, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन है इसके पास ये अथॉरिटी होती है कि आपका वीज़ा है भी तो वो ख़त्म कर सकते हैं। पिछले दिनों इस पर मैंने प्रोग्राम किया था कि एक फैमिली यहाँ 2.5 साल से रह रही थी, मगर उनको जब बेल्जियम में चेक किया वो कोई अच्छे जवाब नहीं दे सके, तो उनके जो वीज़े थे वो ख़त्म कर दिए इंग्लैंड ने भी। तो जो भी लोग
पाकिस्तान से दुबई आते हैं, जहाँ भी आते हैं, यूरोप में भी आते हैं, पहले वो अच्छी तरह जांच पड़ताल करें कि ये सफ़र हम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ ये सवालात हो सकते हैं। स्टूडेंट वीज़े पे कई लोग आजकल इंग्लैंड में जिस तरह सेल लगी हुई आ रहे, तो वहाँ पे भी वो सवाल कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। मैंने पहले भी एक दिन ये प्रोग्राम बताया था कि मैंने देखा वो इमिग्रेशन वाला पूछता कौन सी बस जाती, तो उसको बस का ही नहीं पता था कि यूनिवर्सिटी बस कौन सी जाती, वो रह के गया हुआ था यहाँ। आपको ही पता कि यहाँ आके लोग रोज़गार की तलाश में निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कईयों को कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। तो जनाब जो काम भी करें वो कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए ना, हर चीज़ में अकल इस्तेमाल करें। अफ्रीका के 20 ममालिक के बारे में ख़बर आ रही, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, जो यूएई ने, दुबई वगैरह ने। जब इसका मैंने पता किया, इंक्वायरी की, तो क्राइम में मुलव्वस ये लोग थे। और फिर होता ये है कि वो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, मगर ऐसा नहीं है। कई मछलियाँ पकड़ी जाती है तो फिर हाई लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के फैसले करती है, और फिर वो इस तरह पाबंदी पूरे मुल्कों में लगवा देती है। हमारे पाकिस्तान में एक बंदा होता था, पुरानी बात है कोई 40 साल पहले की, तो वो जिस जहाज़ में बैठता था ना, वो पूरा जहाज़ ही डिपोर्ट हो जाता था, क्योंकि उस दिनों लोग जर्मनी इंग्लैंड निकल रहे थे 86-87 में, ईस्ट जर्मनी भी था। तो फिर लोग जब सफ़र करने के लिए दोबारा तैयारी पकड़ते थे, कहते थे वो बंदा तो नहीं इस जहाज़ में, क्योंकि उसने सबको डिपोर्ट करा देना। तो जब एक पाकिस्तानी वहाँ पे पकड़ा जाता है, गलत पेपर दे के, फिर वो इमिग्रेशन वाले सब की वक्ती आ जाती है, वो कहते सब की अब 600 बंदे जो पाकिस्तानी गए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद है, आप अंदाज़ा लगाएं, 100, 50, 10, 20 बंदे चलो मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इमिग्रेशन जो है वो हरकत में आ चुकी है। पाकिस्तान के कई शहर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई। अब फ्रॉड हम पाकिस्तान में करते हैं, हम समझते हैं बाहर जाके भी यही फ्रॉड हम करते रहेंगे, हमें कोई पूछने अल्लाह नहीं होगा, कोई जवाब देनी होगी। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनाब आपको बाकायदा तौर पे वॉच किया जाता है, आपको नज़र होती है, कोई चोरी की, आपने कोई गलत काम किया, आपको इन मुल्कों में अगर रहना तो इनके कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये यूरोप में भी कई लोग जेलों में पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, सब क्राइम में मुलव्वस है, और फिर उनको जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है, अगर उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं है तो वापस भेज सकते हैं। यहाँ तो कानून बड़े सख्त हैं। अगर आप एक दफ़ा किसी गलत काम में मुलव्वस हो गए तो इन लोगों ने फिर आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरा घर तक छोड़ के आते हैं। ये लोग हमारी तरह नहीं कि वहीं से पुलिस वाले ने पैसे लिए तो तितर बितर हो गया, वो आपसे पहले आपसे आगे होता है। तो यहाँ ये चीज़ें नहीं चलती। तो इसलिए सोशल मीडिया पे भी जो लोग बैठे हुए हैं उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, और जो लोग भी इस तरह की पोस्ट लगाते हैं वो फिर इन ऐसे हालात के लिए तैयार रहें। नाज़रीन, हमारा मकसद होता है कि लोगों को बताना कि जनाब आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे सही जा रहे हैं। अब आपका ये फ़र्ज़ है कि आगे ये प्रोग्राम भेजें, और पाकिस्तान में आपको पता है जो हालात है वो सब के इल्म में। हमारे चैनल के ख़िलाफ़ बेशुमार यूट्यूब को वीडियो भेजी जा रही है, और जिससे हमारा चैनल भी इस वक्त मुतासर हुआ है। आप सच बोलेंगे पाकिस्तान में तो आपके लिए मसला बन जाएगा, मगर मेरा ख्याल यूट्यूब की टीम को भी ये चेक करना चाहिए कि जो चैनल सच बोल रहे हैं उन्हें बोलने देना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के आप अगर इतने अच्छे हालात हैं तो इस तरह की ज़िंदगी जो पाकिस्तान में लोग तकलीफ़ की गुजारते हैं, ये यूट्यूब की टीम को भी मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि वो भी चेक करे कि कहाँ पर पहुँच चुका पाकिस्तान के हालात कहाँ, क्यों लोग इतने जो है मुल्क छोड़ के बाहर आ रहे। ये यूरोप के लोग भी आपके साथ ही आज़ाद हुए, जर्मनी वगैरह, मगर ये लोग तो इस तरह नहीं कि 600 डिपोर्ट कर दिया, 400 डिपोर्ट कर दिया, ये काम के लिए जाते भी नहीं। हमारे तो ये सोशल मीडिया पे सारे दिन इश्तिहार ही चलते हैं, फ़लाँ मुल्क का वीज़ा ले लो, फ़लाँ मुल्क का वीज़ा ले लो, फ़लाँ मुल्क का वीज़ा ले लो। लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, कोई 4 बंदे लेके खड़ा है, कोई 2 बंदे ले खड़ा है। तो अब ये 600 बंदा जो वापस गया, कितना इनका नुकसान हुआ पता नहीं, किन हालात में ये आ रहा था। तो अभी और भी होंगे, ये नहीं कि यहाँ पे पार्टी ख़त्म नहीं होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो जनाब सब्सक्राइब करें,
और जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।